परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। ये सुबह के टाइम फिर से एक बार और परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय विश्वासियों, पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 8वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 17वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। वो कुड़कियाम की विपत्ति हानि उनके ऊपर आ रहा है, उसी को हम देख रहा था। आज हम उसका 18 और 19 पद को पढ़े। 18 और 19 पद को हम पढ़ने के टाइम हम समझ सकता है कि द मजिशियंस ऑफ द इजिप्ट आर अनेबल टू डुप्लिकेट दिस प्लेग। ये मिस्रैम लोगों की जादूगर को ये बात कर नहीं पाया। मूसा और आरोन ने वो भूमि की धूल से बहुत सारा कुड़कियाँ बनाया है, वो इन लोगों को नहीं हो रहा है। आइए वो पद को हम थोड़ा पढ़े। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुड़कियाँ ले जाए, परंतु ये उनसे न हो सका और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुड़मियाँ बनी ही थी। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर की हाथ का काम है। सौवी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। इधर हम देख सकता है कि उन लोगों ने कोशिश किया है ये काम करने के लिए, परंतु उनको वो काम नहीं कर पाया। ये काम नहीं कर पाया। ये तीसरा बातों को वो लेके आया था, वो इनके द्वारा वो नहीं पाया है। वो बात को इधर हम देख सकता है। ये जादूगर लोगों को अपने आप में शैतान की ओर से थोड़ा शक्ति तो है, परंतु इधर हम देख सकता है कि एक छोटा सा जीवी का, एक कुड़कियाँ का एक छोटा सा अंश भी नया बना नहीं पाता है ना। ये कभी भी उसको कुछ चीज़ बनाने के लिए छोटी सी चीज़ भी ये जादूगर को बना नहीं पाएगा। उसको बिगाड़ने के लिए शक्ति थोड़ा बहुत तो है, परंतु कुछ चीज़ बनाने के लिए शक्ति है नहीं। वो चीज़ों इन लोगों ने अपने आप को मान लिया है। इसलिए वो परमेश्वर का शक्ति को, उसने परमेश्वर की अधिकार को उन लोग ने मान लिया है। इधर परमेश्वर का शक्ति उसको देखने के लिए मिल गया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति है, वो उनको दुनिया का कोई भी ताकत उसको बिगाड़ नहीं पाएगा। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। हम जानते हैं कि रोमियों की किताब 14 अध्याय उसका 11वें पद में और फिलिपियों की 2 का 10 में आखिरी टाइम में ये शैतान का पूरा जादूगर और ये जादूगरों हरेक को प्रभु यीशु मसीह के सामने आके ऊंचे आवाज़ में वो बोलेंगे, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। परंतु वो उनको ये कुछ बातें अभी थोड़ा बहुत शक्ति के द्वारा लोगों का आँख को
बंद करता है। इधर हम देख सकते हैं कि ये लोग ने प्रभु को माना है, प्रभु परमेश्वर का एक हाथ लिखा है, परंतु अंग्रेजी में और दूसरा भाषाओं में उसका फिंगर लिखा है, उसका उंगली लिखा है, छोटा उंगली की कामों के बारे में बोल रहा है। इधर उन लोगों ने बोल रहा है ये परमेश्वर का शक्ति है, परंतु उन लोग ने कभी परमेश्वर की एक उद्धारकर्ता के रूप में कोई स्वीकारता नहीं है, इसलिए उन लोगों के जीवन में उद्धार नहीं पा सकता है। ये लोगों ने उनका उंगली का शक्ति को देखा है। फरो के बोल रहा है, फरो ये समझ ले ये परमेश्वर का उंगली का ताकत के कारण ये हुआ है, परंतु अभी देख उसका बुझ, उसका हाथ, उसी का शक्ति कितना होगा, उसके सामने तुम खड़ा नहीं हो पाएगा। वो चेतावनी ये लोग बता रहा है, हमारा परमेश्वर का शक्ति कितना है। लूका 11:20 में हम देख सकता है कि परमेश्वर का शक्ति के द्वारा कोई डमन को, कोई दुष्टता को आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये उधर हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि भजन 8:3 में परमेश्वर ने आसमान को ये सब उसका उंगली की शक्ति से उसने बनाया है। कितना ताकत है हमारा परमेश्वर में। हम व्यवस्था विवरण 3:39 में और भजन संहिता 86:8 में, यशायाह 46:9 में उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का जैसी कोई देवी देवता इस दुनिया में है नहीं है, वो बहुत ताकत वाला है। ये बातों को हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कैसा है परमेश्वर का शक्ति को हम सिर्फ जानने वाला है क्या, और परमेश्वर का परमाधिकार में हमारा जीवन को समर्पण करने वाला है क्या, ये हमको एक बार देखना है। हम समर्पण करने वाला होना चाहिए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम देख सकता है कि बाद में ये बात तो उसने सुना नहीं है, फरो ने अपना हृदय को कठोर कर दिया है, बार बार वो परमेश्वर का शक्ति को इनकार कर रहा है, परमेश्वर का चेतावनी को वो इनकार कर रहा है, उसी का हृदय को कठोर बना रहा है, परमेश्वर का हाथों का शक्ति वो नहीं समझ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का शक्ति को हमको समझना है। परमेश्वर का शक्ति के मानते हुए हम हमारा हृदय को कठोर ना बने, हम हृदय को निर्मल बनाते हुए, सॉफ्ट बनाते हुए हम हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर का शक्ति को समझ ले। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है तो वो हम उसको मान ले, उसी के विरुद्ध में हम खड़ा ना हो जाए, उसी के विरुद्ध में हमारा हृदय को कठोर ना बने। हम परमेश्वर का उंगली का शक्ति, परमेश्वर का उंगली का शक्ति लोगों को न्याय करने के लिए काफ़ी है। ऐसी है तो परमेश्वर का पूरा शक्ति न्याय करने के लिए कितना काफ़ी होगा। आखिरी दिन में परमेश्वर का वो न्याय का वो अवस्था हम देख सकता है। हर एक किसने अपना हृदय को कठोर बना दिया है, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय उसी के ऊपर आ जाएगा। उससे बचने के लिए हम फरो के जैसा हृदय को कठोर ना बने, परमेश्वर का शक्ति को समझकर अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।